हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। साबणे एकेडमीज मेरा चैनल एंड माय नेम इज़ गुरुनाथ साबणे। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर स्टडिंग 12th स्टैंडर्ड आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड स्पेशली 11th क्या क्या टॉपिक्स और कौन से फॉर्मूले बाय हार्ट होने मांगते हैं, which will form a good foundation for studying your 12th standard। डरने की कोई बात ही नहीं है। इफ योर बेस इज स्ट्रांग योर बिल्डिंग इज स्ट्रांग। चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर और ऑफ मैथ्स 1 एंड दैट चैप्टर नेम इज मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट है जहां हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। देन वी आर गोइंग टू स्टडी लॉजिकल connectives and we are going to study compound statement. Then we will make truth tables, we will make negation, and we will also make truth table for complicated compound statements. This is all important from examination point of view. Part 2, which I will make a separate video, we are going to study statement pattern क्या होता है, what is the meaning of logical equivalence। फिर ये जो 3 बड़े बड़े वर्ड्स है टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, इसके मतलब पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइज स्टेटमेंट ये देखेंगे एंड व्हाट इज ड्यूअलिटी वो भी पढ़ेंगे। ये वर्ड्स बड़े बड़े हैं लेकिन कंसेप्ट मैंने एक बार आपको समझाया तो सिंपल है एंड सॉल्विंग एग्जाम्पल इज ऑल्सो सिंपल। एंड इन द लास्ट पार्ट we will study application of this mathematical logic to switching circuit and how to make switching table। Now slowly you will understand truth table and switching table इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। So let us start with part number 1। तैयार है आप? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं। जैसा एक स्टेटमेंट है व्हाट इज योर नेम, दूसरा स्टेटमेंट है ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तीसरा एक स्टेटमेंट है प्लीज स्विच ऑफ द फैन, और चौथा स्टेटमेंट है आई गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बराबर है। ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है लेकिन सब सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं रहते हैं। स्टेटमेंट कौन से रहते हैं? जिस असर्टिव सेंटेंस को ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू है, एक ही टाइम में वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं है। ट्रूथ वैल्यू मतलब इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये वैल्यू जिन सेंटेंसेस को है उनको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। और ये हमारे चैप्टर में वी आर कंसर्न ओनली अबाउट स्टेटमेंट। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स। ये ब्लू स्क्वायर देखो, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि एक तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो अभी ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है टी। तो इसके लिए मैंने आगे क्या लिखा है? टी। इट कैनॉट बी फॉल्स, इट इज ओनली ट्रू। इफ दिस स्टेटमेंट वॉज सन राइजेस इन द वेस्ट, तो इसका ट्रूथ वैल्यू होता है फॉल्स। फॉल्स को हम लोग एफ लिखते हैं, ट्रूथ को हम लोग टी लिखते हैं। समझ गए? नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 66। ये भी स्टेटमेंट है। इवन दो इट इज रिटन इन द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म, इट इज अ स्टेटमेंट। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, क्योंकि आपको मालूम है ना 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 66 तो नहीं होंगे बच्चों। तो ये हो गया एफ।
सुनीता स्कोर्ड 99% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अभी सुनीता नाम की कोई लड़की है आपके क्लास में, उसको तो 50% मिलना भी मुश्किल है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो शी डिड नॉट गेट 99% मार्क्स। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया टी। तो स्टेटमेंट मतलब इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी आइदर फॉल्स। नाउ व्हाट आर नॉट स्टेटमेंट्स, यहां देखो, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। टुमारो इज फ्राइडे, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये बहुत ट्रिकी है। अभी समझो आज हम लोग थर्सडे पे है और मैं ये बात करता हूं तो इट बिकम्स ट्रू, बट आज समझो मंडे है और मैं ऐसा बोलता है टुमारो इज फ्राइडे, देन इट बिकम्स फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी फॉल्स हो सकता है, कभी कभी ट्रू भी हो सकता है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। बट इफ यू से आफ्टर थर्सडे इट विल बी फ्राइडे, फिर ये स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज ट्रू। आफ्टर मंडे इट विल बी थर्सडे, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमें ही मतलब कौन मालूम नहीं, वेदर यू आर रेफरिंग ही टू आमिर खान और वेदर यू आर रेफरिंग ही टू अमिताभ बच्चन, ये मेरे को नहीं मालूम। एंड आप किसको टॉल बोलते हैं, आप टॉल 6 फुट के ऊपर बोलते हैं क्या, 6 फुट 6 इंच के ऊपर बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट है, इट इज ये ओपन सेंटेंस है रादर, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ गए? तो हमें अपने सिलेबस में, हमें अपने चैप्टर में खाली स्टेटमेंट देखना है। प्लीज स्टडी वेरी हार्ड, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू। वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक मेरे मन में आया हुआ ख्याल है। समझ गए? इसको अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। नाउ स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नॉर्मली पी क्यू आर एस। तो पी इज अ स्टेटमेंट, उसका मतलब मैंने कैसा लिखा है देखो, पी के आगे ये लिखा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यू, in a particular example, all sides of equilateral triangle are different in length। अभी P ट्रू है और Q क्या है, फॉल्स है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी तीनों साइड्स सेम रहेंगे ना, यहां मैंने स्टेटमेंट तो मारा है, आर डिफरेंट लेंथ, इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इस एग्जाम्पल में Q फॉल्स है और P ट्रू है। अभी सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मतलब दो स्टेटमेंट में ज्वाइन करेगा तो हो गया कंपाउंड। सिंपल मतलब एक स्टेटमेंट है, कैसा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। सुनीता गॉट 99% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इट इज अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। अभी दो स्टेटमेंट अगर है तो वो दो ज्वाइन करने का तरीका होता है, और दो स्टेटमेंट अगर ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। समझ गए आप? नेक्स्ट स्लाइड में वील सी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ दैट। एंड देयर इज अ निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया उसकी उल्टी बात हम लोग करेंगे तो वो हो गया निगेटिव स्टेटमेंट। समझ गए? निगेशन उसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। अभी यहां देखो स्टेटमेंट पी, अभी ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है। व्हाट इज स्टेटमेंट पी? राम इज ब्रेव, दिस इज अ स्टेटमेंट पी। एंड व्हाट इज स्टेटमेंट क्यू? राम जॉइंस आर्मी, ये आर्मी वर्ड नीचे आ गया है बट वो समझा के ले लो।
राम जॉइन्स आर्मी, ये क्यू का पार्ट है। राम जॉइन्स आर्मी। तो अगर मैं ये दो स्टेटमेंट एंड से ज्वाइन करूं तो कैसा होएगा? राम इज ब्रेव एंड राम जॉइन्स आर्मी। अगर ये दो स्टेटमेंट मैं और से ज्वाइन करूं तो कैसा होएगा? राम इज ब्रेव और राम जॉइन्स आर्मी। देन देर इज द थर्ड वे ऑफ ज्वाइनिंग द स्टेटमेंट, इफ देन। वो कैसे लिखते हैं हम लोग? इफ राम इज ब्रेव देन राम जॉइन्स आर्मी। और लास्ट में इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करते हैं। राम जॉइन्स आर्मी इफ एंड ओनली इफ राम इज ब्रेव। समझ गए? दीज आर द 4 वेज ऑफ ज्वाइनिंग अ स्टेटमेंट। अभी हमें देखना है अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो एंड में क्या होता है और में क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी। राम इज ब्रेव, ये हमारा स्टेटमेंट पी है, उसका निगेशन हो गया राम इज नॉट ब्रेव। सुनीता गॉट 99% इन मैथ्स, उसका निगेशन हो गया सुनीता डिड नॉट गेट 99% इन मैथ्स। राम जॉइन्स आर्मी, उसका निगेशन होएगा राम डज नॉट जॉइन आर्मी। समझ गए? सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखो। अभी ये मैंने यहाँ क्या लिया है? मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल जो हमारा है वो आपके रेडी रेफरेंस के लिए रिपीट किया है। व्हाट इज स्टेटमेंट पी? राम इज ब्रेव। व्हाट इज स्टेटमेंट क्यू? राम जॉइन्स आर्मी। अभी हमें ये दोनों को एंड से ज्वाइन करना है। अभी देखो, एंड मत के लिखते कैसे है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में? P एंड Q। ये एंड मतलब दोनों के बीच में ये A आता है ना, ये A में A का बीच का जो दांडी होता है वो उड़ाने का, देन इट बिकम्स P एंड Q। नाउ P एंड Q, इसका ट्रूथ वैल्यू कैसा निकालेंगे? इट डिपेंड्स on what is the truth value of P and what is the truth value of Q। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू उसके जो सिंपल स्टेटमेंट से जो बनाए हैं उनके ऊपर कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंडेंट है। अभी यहां देखिए मैंने क्या बताया आपको, सिंपल याद रखो। एंड में अगर दोनों सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है फिर कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज इट बिकम्स फॉल्स। याद रहेगा? ये तो याद रहना ही मांगता है। एंड दोनों ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स ही है। चलो यहां एक दिखाएंगे। अभी यहां एक सिंपल ट्रूथ टेबल है। अभी यहां याद रखो हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? पी एंड क्यू दो है। दो स्टेटमेंट है तो 4 रोज, 3 स्टेटमेंट है तो 8 रोज, और 4 स्टेटमेंट है तो 16 रोज। इतना याद रखो, रहेगा याद? 2 के लिए 4, 3 के लिए 8 और 4 के लिए 16। इट इज लाइक 2 रेस टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अभी हमारे पास पी एंड क्यू 2 है तो 4 रो मैंने लिखे हैं। अभी 4 रो है तो ये P लिखने का तरीका ऐसा ही है, 2 बार T 2 बार F। अगर 8 स्टेटमेंट होते तो हम लोग क्या करते थे? 4 बार T 4 बार F। दूसरा कॉलम Q, अभी यहां 2 बार T 2 बार F लिखा, फिर यहां अल्टरनेटिव लिखा TF TF। ऐसा ही लिखना पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं है। अभी बच्चों 4 रो क्यों है? क्योंकि हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक राम इज ब्रेव और दूसरा राम जॉइन्स आर्मी। अभी एंड है, एंड का रूल क्या है हमारा? एंड का रूल है बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहां देखो पहले रो में क्या है? बोथ आर टी, तो ये हो गया टी। बाकी सब रो में
बाकी दूसरा तीसरा चौथा रो में एक ना एक तो एफ है, तो ये एफ हो गया। समझ गए? दिस इज वे द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड इज रिटन। और एंड का सिंबल जैसा जैसा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। दूसरा कौन सा है बच्चों? और। अभी ये मैंने फिर से रिपीट किया है फॉर योर रेडी रेफरेंस। अभी हमें देखना है और। ये और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, देखो कैसा लिखा है ये वी के माफिक लिखा है। समझ गए? अभी और का रूल क्या है? कोई भी एक ट्रू है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू। समझ गए? एंड में क्या था? दोनों ट्रू होएगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यहां दो में से एक भी ट्रू है तो ट्रू। अभी देखो इसका ट्रूथ टेबल, पी ऐसा ही लिखा हमने टी टी एफ एफ, क्यू ऐसा ही लिखा टी एफ। चार रो है बिकॉज हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। अभी देखो पहला रो में दोनों ट्रू है तो ट्रू ही है। दूसरे में एक ट्रू है एक फॉल्स है, दोनों में से एक ट्रू है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तीसरे में दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। लेकिन लास्ट में बच्चों क्या हो गया? दोनों फॉल्स है। अभी दोनों फॉल्स है तो कोई नहीं बचा सकता है, ये फॉल्स ही हो जाएगा। अगेन एंड में दोनों ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में कोई भी एक ट्रू तो ट्रू। अभी आगे वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा ज्वाइनिंग है। इफ देन कैसा ज्वाइन करेंगे? इफ राम इज ब्रेव देन राम इज जॉइन्स आर्मी। So now we are seeing if then. If Ram is brave, then Ram joins the army. तो ये कैसे लिखते हैं? ये देखो P एंड Q उसके बीच में ऐसा एरो लिखते हैं, दैट द मीनिंग इज इफ देन। उसका रूल क्या है? उसका रूल ऐसा है कि इफ फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन फॉल्स, otherwise true. If Ram is brave and Ram doesn't join army, the entire compound statement is false, otherwise it is always true. अभी ये इसका ट्रूथ टेबल है। अभी यहां देखिए P कैसा लिखा है, सेम मेथड टी टी एफ एफ। Q कैसा लिखा है, टी एफ। ना पहला राम इज ब्रेव, राम जॉइंस आर्मी, दोनों ट्रू है ट्रू। यहां देखिए पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। राम इज ब्रेव दैट इज ट्रू, बट राम जॉइंस आर्मी इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। अभी ये लास्ट दो में क्या है? पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट कुछ भी होने दो, इट इज ट्रू। समझ गए? ये बच्चों रूल बुक में कोई भी नहीं देगा, जस्ट write it and remember these simple rules. Now we go to the next slide. सिंपल रूल ऐसा है, अभी देखो Q राम जॉइंस आर्मी इफ एंड ओनली इफ राम इज ब्रेव। बराबर है? समझ गया? तो इसका सिंपल रूल, दोनों इक्वल है तो ट्रू, दोनों अनइक्वल है तो फॉल्स। इक्वल मतलब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो ट्रू, एक भी ट्रू है एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। समझ गए? यह सिंपल रूल है फॉर इफ एंड ओनली इफ। फिर से देखो दोनों इक्वल ट्रू, बोथ आर अनइक्वल देन फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है? ये देखो ट्रूथ टेबल, ये देखो क्या लिखा है इधर। पहला क्या है? ट्री टी, दोनों टी है, इक्वल है दोनों तो ट्रू हो गया। दूसरा क्या है? एक ट्रू है एक फॉल्स है, अनइक्वल है, फॉल्स हो गया। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है,
अनइक्वल है, फॉल्स हो गया। अभी लास्ट वाला देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों फॉल्स है। राम ब्रेव भी नहीं है, आर्मी में भी नहीं गया है, दोनों इक्वल है तो फॉल्स हो गया। दोनों इक्वल मतलब दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू। दोनों इक्वल है तो ट्रू, दोनों अनइक्वल है तो फॉल्स। समझ गए? तो ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो थे, ये सिंपल कंपाउंड है, दो ही ज्वाइन किया है। कभी कभी चार ज्वाइन होते हैं, वो क्या करने का, डरो मत, हम लोग देखेंगे। अभी देखो, लेट अस मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। अभी ये स्टेटमेंट कैसा है देखो, पहला देखो ये स्टेटमेंट, इसमें तीन है देखो, P है, P है, Q है, R भी है, और यहां निगेशन R है, ये बोलते हैं निगेशन ऑफ R। ये सिंबल देखा निगेशन ऑफ R का, याद रहेगा, निगेशन ऑफ R। राम इज ब्रेव, उसका निगेशन क्या आ जाएगा, राम इज नॉट ब्रेव। अभी हमें ये PQR क्या स्टेटमेंट है इसका मतलब नहीं है, हमें ये जो लंबा लंबा स्टेटमेंट है इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाने का है। अभी ये देखो ट्रूथ टेबल। अभी बच्चों मैंने क्या बोला था, हमारे यहाँ कितने स्टेटमेंट है, PQR तीन, तीन के लिए 8 रो है, तो मैंने देखो ये 8 रो बना के रखे हैं। तो पहला कैसा लिखा मैंने, 4 बार T एंड 4 बार F। दूसरा कैसा लिखा, TTFF, TTFF, बराबर है। पहले 4 4 लिखे, फिर 2 2 लिखे, फिर लास्ट में तीसरे को एक एक लिखेगा। चलो लिखेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट एंड देन चेक वेदर यू हैव रिटन करेक्टली। TF, 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 बराबर है। समझ गए इधर तक बच्चों? पॉज करो वीडियो, ट्रूथ टेबल बाद में कॉपी करो, समझ जाएंगे आप। हमें किसका निकालना है, हमें ये ऊपर वाला जो लंबा है ना, ये जो आपका लंबा लंबा स्टेटमेंट है, इसका हमें ट्रूथ टेबल निकालना है। वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, पहले 3 कॉलम समझ गए आप, हमें इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। अभी ये मैंने ट्रूथ टेबल कैसा बनाया देखो, पहले कॉलम बनाने का कैसा, ये लंबा स्टेटमेंट है, पहला इसमें निगेशन कौन है वो निकलेगा। अभी यहाँ निगेशन किसका है, खाली R का है। PQR तो हमने लिख लिए बाद में, और ये भी लिखे 8 TT TT FFFF TT FF TT FF TF 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 TF, ये तो लिखे हमने। फिर निगेशन R का एक कॉलम लगेगा हमको, वो मैंने कॉलम बनाया। फिर छोटे छोटे कौन से ब्रैकेट है देखने का, यहाँ एक ब्रैकेट है छोटा P एंड Q, इसमें भी एक छोटा ब्रैकेट है P एंड Q, तो ये P एंड Q का मैं छोटा ब्रैकेट लिखा। अगर 2 छोटे ब्रैकेट है तो 2 अलग अलग कॉलम होंगे, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम ही है तो इधर आ गया। अभी इसके ऊपर ये बड़ा ब्रैकेट है देखो, अभी ये ब्रैकेट मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ये छोटा है, छोटे के और में R है, और ये दूसरा ब्रैकेट है नॉट R और ये ब्रैकेट, समझ गए। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट का एक कॉलम यहां बनाया, ये ब्रैकेट का एक कॉलम यहां बनाया, और लास्ट में अंत में हमें क्या मांगता है, ये पूरा स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों ब्रैकेट का एंड है, तो इसका और इसका एंड मैंने यहां लिखा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो मैंने रेड जो है ना बड़ा, वही यहां लिखा है। अभी देखो, नॉट R, अगर R ट्रू है
तो नॉट आर फॉल्स है, अगर आर फॉल्स है तो नॉट आर ट्रू है। समझ गए? राम इज ब्रेव, अगर ये ट्रू है तो राम इज नॉट ब्रेव, ये फॉल्स है। राम इज ब्रेव, ये फॉल्स है, तो राम इज नॉट ब्रेव, ये ट्रू है। तो ये हो गया आर का कॉलम, और ये हो गया नॉट आर का कॉलम। नॉट आर का कॉलम आर से उल्टा। अभी यहां और है, किसका और है? पी एंड क्यू। तो हमें पी एंड क्यू यही दो कॉलम देखने हैं, जहां दोनों दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। समझ गए? ये एंड है। एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। तो ये मैंने एंटर किया, वही रूल यूज करते हैं। यहां देखो फॉर एग्जांपल, ये फॉल्स मैंने क्यों लिखा? ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। देखो इस प्रकार से मैंने ये कॉलम कंप्लीट किया है। आप वीडियो पॉज करके लिखो और चेक करो बराबर है क्या। अभी देखो यहां क्या है, ये ब्रैकेट और आर, मतलब हमें कौन से कॉलम देखना है? ये ध्यान से रखो, और ये, और मतलब हिंदी का और ये इंग्लिश का और है। दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भाई फॉल्स, बिकॉज रूल क्या है? ये और है। तो ये रूल करके आप वीडियो पॉज करके लिखो और मेरा आंसर देखो। ये देखो आंसर, ऐसा ही मैंने ये और लिखा है, नॉट आर एंड नॉट आर, और ये ब्रैकेट, दोनों में से एक भी ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है देखो तो यहां फॉल्स आ गया। समझ गए? और ये लास्ट कॉलम जो है, किसका हमें एंड करना है? लास्ट एग्जांपल में हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का एंड करना है, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, इसका एंड करना है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, क्योंकि एंड है ये। तो ये फाइनल हमारे ट्रूथ वैल्यू हो गए। ये ट्रूथ वैल्यू कौन से स्टेटमेंट के है? ये जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हमको दिया था, इसके ये लंबे चौड़े स्टेटमेंट की ये ट्रूथ वैल्यूज है। मतलब अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, R ट्रू है तो ये ट्रू होएगा, P फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दी ये लंबा एग्जाम्पल। समझ गए? कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे, ये लंबा स्टेटमेंट देंगे एंड दे विल ओनली से इफ इट इज ट्रू, टू, ट्रू, तो क्या करने का। समझ गए? तो बच्चों अभी ये फिर से स्टडी करो, वीडियो पॉज करके आप उसको समझा के ले लो, और ये जो रूल बताए ये याद रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। Now second part of this chapter I will upload soon. If you like it, you press like it, share it, subscribe it. If you are getting advantage, let your friends get advantage. समझ गए? अभी इसका ये चैप्टर मैंने शुरू में बताया था, 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। अभी हम लोग दूसरा पार्ट का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू।